ध्यान से देखेंगे तो उसमें नूपुर को प्रोवोक किया गया और नूपुर भी जितना पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जवाब दिया। 178 179 में है, सीधे सीधे लिखा हुआ है जो है। जज साहब लोगों को पता नहीं 6 साल की जो है अलिया, उससे जो है मोहम्मद साहब ने शादी किया था। ऐसा है ना कि वो दूषित मानसिकता के हैं। वो कांग्रेस के 88-89 के जो है कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो इसी आधार पर उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। तो उसी वर्डिक्ट को ध्यान में रखते हुए उनका मोटिवेशन वही है कि वो जो है कांग्रेस के फेवर में जा सारी चीज़, वो बेस्ड ऑन इटली पार्टी वो इटली की मनोदशा पर चल रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो भूल गए हैं कि वो एक संभ्रांत जो सीट पर बैठे हुए हैं। नूपुर शर्मा के प्रकरण ने भारतवर्ष में एक नया विमर्श खड़ा किया है और वह विमर्श इस बात का है कि क्या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वो निरंकुश और अराजक नहीं होंगे, इस उम्मीद के साथ उनमें सर्वाधिकार सुरक्षित कर दिया गया। उसका दुष्परिणाम हुआ है जो आचरण उनका होना चाहिए एक न्यायमूर्ति के रूप में, वह आचरण नहीं किया है। तो वह जो बेंगलोर में जुडिशियल रेगुलेशन की बात आई थी, आचार संहिता की बात आई थी, जो विश्व भर में अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन सब जगह एडॉप्ट किया गया है, उसकी अनिवार्यता का समय है। इस बात को भारत के जनमानस को समझने की ज़रूरत है, लीगल फ्रेटर्निटी को, और गंभीरता से इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि इनकी आचार संहिता, इनके लिए रेगुलेशन कैसा आचरण करेंगे। और जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका एक विधिक प्रश्न खड़ा हो गया है कि किस आधार पर नियुक्तियां होंगी। हम भारत के लोग इस ढंग से कॉलेजियम सिस्टम से निर्णय नहीं चाहते। नूपुर शर्मा अकेले नहीं है ना, अकेले रहेंगे, राष्ट्र उनके साथ है, पूरा राष्ट्र उनके साथ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो टिप्पणी थी वो उसकी पुरजोर भर्त्सना मैं करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है वो नूपुर शर्मा को प्राइमा फेसाई जो है वो दोषी करार दिया, जो कि जो है वो रूल ऑफ लॉ के एकदम अगेंस्ट है। नूपुर शर्मा ने जो भी कुछ कहा तो वो अपने मन की कोई बात नहीं कहा। नूपुर शर्मा को प्रोवोकेट किया गया, तो उस प्रोवोकेशन के जो है वो अगेंस्ट में जो है नूपुर शर्मा ने अपनी एक बात कह दी। अब उसको ले करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जी ने जो है वो उसको पूरी तरीके से दोषी करार दिया। बस इतनी ही बात रह गई थी कि उन्होंने सज़ा बस नहीं दिया, नहीं तो हैंग टिल डेथ की सज़ा भी उनको दे देनी चाहिए। और उनके इस जो है वो कमेंट के अगेंस्ट में जो है वो करीब 50-55 जजेस और 100 IAS एसोसिएशन ने मिल करके जो है उनके इस जो है वो स्टेटमेंट की भर्त्सना किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो CJ थे ढींगरा साहब जो है, उनका तो ये भी कहना है कि मैं जो है उनके खिलाफ़ जो है वो लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और अगर जो है वो अगर उनको लगता है कि हमारा कहा गया अगर कुछ अनुचित है तो हमको बुलावें, हम उसका जवाब देंगे। तो हमारे समझ से उनका जो स्टेटमेंट था नूपुर शर्मा के लिए जो है वो पूरी तरीके से निंदनीय है और ये अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है। वो तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है मेरे विरोध में, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनके हिसाब से बिना सुनवाई के कुछ भी कहेंगे तो क्या भगवान का दर्जा मिलना चाहिए? किसको? तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो भगवान थोड़ी ना, दे आर अ पब्लिक सर्वेंट। वो ईश्वर थोड़ी ना, दे आर नॉट अ गॉड, दे आर अ पब्लिक सर्वेंट। वो जनता की सेवा के लिए हैं, वो जनता की सेवा के लिए हैं, जनता के द्वारा हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। उनको उनकी सैलरी जो है वो राष्ट्र के द्वारा जो है उनको दी जाती है। वो जनता के हित के लिए, जनता के लिए जो अच्छा है उसके लिए सोचें और उसके लिए करें। उसके लिए जो है उनको अपॉइंट किया जाता है और कंसल्टेशन फंड जो होता है वो उससे उनको पे किया जाता है। दे आर अ पेइंग। ऐसा नहीं कि जो है वो बिना कुछ लिए जो है वो वॉलंटरी सर्विस करते हैं, वॉलंटरी सर्विस नहीं करते हैं। वो सैलरी ले करके जो है टू सर्व द नेशन। क्या कहेंगे सर, जो टिप्पणी आई नूपुर शर्मा के मामले पे, कैसे देखते हैं उसको? मैं उसकी पुरजोर निंदा करता हूँ, क्योंकि न्यायपालिका को इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और भारत की जनता को आज भी न्यायपालिका पे भरपूर भरोसा है। और हमारे किसी भी उच्चतम न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश महोदय इस तरीके से जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये वो अपना भी स्तर गिरा रहे हैं
और न्यायपालिका का स्तर तो बहुत ज़्यादा गिरा दिया है उन्होंने, इसलिए कि जब आप किसी भी टिप्पणी को, किसी बात को अपने आदेश में, अपने ऑर्डर शीट में नहीं लिख सकते, तो इस प्रकार की टिप्पणी करना आपकी ओछी मानसिकता का द्योतक मैं मानता हूँ और कुछ नहीं है। और इस प्रकार से आप या तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं या फिर आप न्यायपालिका में बैठे हुए किसी पार्टी का पक्ष रखने की भावना रखते हैं। ये घोर निंदनीय है और ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बहुत ही रॉन्ग मैसेज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में गया है। पूरे विश्व में जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दे करके ये मैसेज दे दिया कि नुपुर शर्मा ने जो भी कुछ कहा उस डिबेट में और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस हुए उसकी सारी जिम्मेदार जो है नुपुर शर्मा, जबकि नुपुर शर्मा ने कोई अपने मन की बात नहीं किया था। नुपुर शर्मा ने हदीस को कोट किया था, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको कोट करके जो है नुपुर शर्मा ने अपनी बात कह दी थी। तो अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब देना जो है वो कहीं से अपराध नहीं है। और अगर जो है आप हमसे जिस भाषा में जो है वो सवाल करेंगे हमारा जवाब भी उसी भाषा में आएगा और आना ही चाहिए। और नुपुर को प्रोवोक किया गया था, नुपुर को प्रोवोक किया गया था। जो वो डिबेट चल रही थी उसको अगर आपने ध्यान से देखेंगे तो उसमें नुपुर को प्रोवोक किया गया और नुपुर भी जितना पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जवाब दिया। 178 179 में है, सीधे सीधे लिखा हुआ है जो है। जज साहब लोगों को पता नहीं 6 साल की जो है अलिया उससे जो है मोहम्मद साहब ने शादी किया था, ये है उसमें। तो क्या तथ्यात्मक बात को कोट करना जो कि तथ्य है ये भी अपराध है भारत में आजकल? ना 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 ना, ये अपराध कहाँ है? ये तो अपराध थोपा जा रहा है। ये अपराध थोपा जा रहा है कि भाई इस तरह के जो है स्टेटमेंट को जो है कांग्रेस में लिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा की बात गलत है तो उसको तथ्यों के द्वारा साबित क्यों नहीं कर दिया जा रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो गलत कहा। उस किताब में ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है। नुपुर शर्मा ने जो भी कुछ कहा है तो वो उसको विथ एविडेंस जो है वो साबित कर दिया जाए, बात खत्म हो जाएगी और नुपुर शर्मा को फांसी पर लटका दिया जाए। लाल किले पर जो है नुपुर शर्मा को फांसी लटका दे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो कहा है कम से कम उसको साबित तो कर दो कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है व्हाट शी इज सेइंग रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली जो है वो यू बिकेम ए कल्प्रिट ऑफ अ होल थिंग। ये कौन सा न्याय है भाई? ये तो न्याय के नाम पर जो है वो बहुत बड़ा मजाक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। इस तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी जो है वो जो साख थी उसको जो है वो रसातल में गिरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक मजाक बन के रह गया है। सुप्रीम कोर्ट बिकेम जस्ट ए पपेट ऑफ आवर कंट्री। और इसका मैसेज जो है वो सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे विश्व में गया है कि अगर कोई मामला आ रहा है, वो एक पार्टी जा रही है कहने के लिए भाई हमारे खिलाफ जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 10 स्टेट में जो है FIR हुए, उसको क्लब कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करके जो है वो क्लब कर देती है और ये हमेशा करती आई है। उसी के लिए नुपुर शर्मा गई थी। तो इसमें जो है वो अब क्लब करने के बजाय जो है वो सारी चीज़ों का जिम्मेदार जो है मतलब कन्हैया लाल की जो हत्या हुई या फिर जो है उमेश कोल्हे की जो हत्या हुई उसके सारे चीज़ों के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। अभी जो अमरनाथ में जो है वो भूकंप आया उसके लिए भी नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दो भाई। जो 200-500 लोग मरे उसको, उसके परिवार को जो है वो फांसी पर लटका दीजिए। अगर यही हमारे देश का संविधान और कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट की यही मंशा है, तो फिर राइट टू फ्री स्पीच का मतलब क्या रह गया? राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब क्या रह गया? हम अपने किसी बात को जो है अपने विचार को अगर रख रहे हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो कह देते हैं कि जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। अरे हद हो गई यार, तमाशा हो गया। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कोई जिले इलाही थोड़ी ना हो भाई। आप जिले इलाही नहीं हो, उस पद की गरिमा भी रखना चाहिए उनको। आप जिस पद पर हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आप जज बन के रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जज द होल थिंग। और जज तभी जज होता है जब वो अपने जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करता है। ये कौन सा जुडिशियल माइंड हुआ कि एक पार्टी गई कि हमारे खिलाफ 10 स्टेट में मुकदमा है, उसको क्लब कर दीजिए। आप कह रहे हो कि तुम सारी चीज़ों की जिम्मेदार हो। जब माफ़ी मांगो, देश से माफ़ी मांगो। तमाशा हो गया। गलत टिप्पणी। माफी मांगना भी था लेकिन बोले अरे हम कहने क्यों माफ़ी मांगे? क्यों माफ़ी मांगे भाई? हमारे आराध्य के खिलाफ जो है अगर कोई व्यक्ति जो है डिबेट में बैठ करके कोई गलत बात कह रहा था तो उसको विथ एविडेंस जो है नुपुर शर्मा ने जो बात कहा, अगर नुपुर शर्मा ने जो है वो जो बात कही है अगर वो गलत है तो नुपुर शर्मा को लाल किले फांसी लटका दो आप। लेकिन पूरे चीज़ों को जाने जो है वो आप नुपुर शर्मा को सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा दिए।
तो इसका मतलब कि जो है वो यूपी में जो पानी नहीं गिर रहा है और यूपी में जो है वो सूखा पड़ा हुआ है, इसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। मतलब जो भी कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? कुछ नहीं आप जो है वो बीइंग ए जज जो है। हाँ ला भैया गला। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जो बोला है उससे देश की सद्भावना बिगड़ रही है। उनको शांत करना चाहिए नुपुर शर्मा के बयान के बाद, और उन्होंने बिना ट्रायल करते हैं और जो देश की सद्भावना को बिगाड़ के एक पक्षी रूप से अपना जो भड़ास था उसको निकाल दिया और देश की सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया। देश की सद्भावना को बनाने का नहीं, बिगाड़ने का ही काम किया। किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश के पास ये अधिकार होता है क्या कि बिना सुनवाई के निर्णय दे दिया जाए? नहीं, ट्रायल होगा, साक्ष्य होगा, गवाही होगी, उसके बाद होगा ना। और वो अपने निर्णय दे रहे हैं और निर्णय देने से जो सद्भावना बिगड़ रही थी वो और बिगाड़ दी है। उन्होंने तो कोई बढ़िया काम किया नहीं, देश की सद्भावना बिगाड़ने का काम किया। विवेक जी आइए। तो नुपुर शर्मा के साथ कुछ भी होगा तो ये हो जाएगा कि एक्चुअली नुपुर शर्मा के प्रकरण ने भारतवर्ष में एक नया विमर्श खड़ा किया है, और वह विमर्श इस बात का है कि क्या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो निरंकुश और अराजक नहीं होंगे, इस उम्मीद के साथ उनमें सर्वाधिकार सुरक्षित कर दिया गया। उसका दुष्परिणाम हुआ है जो आचरण उनका होना चाहिए एक न्यायमूर्ति के रूप में, वह आचरण नहीं किया है। तो वह जो बेंगलोर में जुडिशियल रेगुलेशन की बात आई थी, आचार संहिता की बात आई थी, जो विश्व भर में अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन सब जगह एडॉप्ट किया गया है, उसकी अनिवार्यता का समय है। इस बात को भारत के जनमानस को समझने की ज़रूरत है, लीगल फ्रेटर्निटी को, और गंभीरता से इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि इनकी आचार संहिता, इनके लिए रेगुलेशन कैसा आचरण करेंगे। और जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका एक विधिक प्रश्न खड़ा हो गया है कि किस आधार पर नियुक्तियां होंगी। हम भारत के लोग इस ढंग से कॉलेजियम सिस्टम से निर्णय नहीं चाहते हैं। इसका पुरजोर विरोध है। इन दोनों बिंदुओं पर गंभीर विचार विमर्श सभी अधिवक्ता बंधुओं को और न्यायिक अधिकारियों को, या जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और जो स्टूडेंट हैं लाके, उनको इस पर विचार करना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इस बात की लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, लॉ फैकल्टीज़ में सेमिनार होना चाहिए कि रेगुलेट होगा कि नहीं होगा। अराजक हो जाएगा चाहे जो कर देंगे। यह अराजकता देश के हित में नहीं है, हम सब सामान्य आदमी के, हम भारत के लोगों के हित में नहीं है। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। इसको, इन दोनों बिंदुओं को बहुत गंभीरता से सोचने और सोचकर विचार करने, विचार करके आवाज उठाने के लिए इस विषय पर रेफरेंडम जैसा होना चाहिए लीगल फ्रेटर्निटी द्वारा। भैया क्या कहेंगे सर, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है नुपुर शर्मा पे कि आप ही दोषी हैं देश में जो कुछ भी दंगा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे यहाँ के जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय की जो विधि व्यवस्था है, कॉलेजियम सिस्टम, ये परिवारवाद जो है इस देश को धरातल में ले जा रहा है। क्या बात है? और ये जो परिवारवाद जिसको कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्त हो रही है, इसका दुष्परिणाम है, क्योंकि ये प्रतियोगिताओं से आते नहीं हैं, ये केवल सिफारिश से आते हैं, सामान्य जनमानस से इनका कोई जुड़ाव नहीं होता है, लीगल स्तर पर इनका पूरी पकड़ नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होता, केवल ये कॉलेजियम सिस्टम से परिवारवाद का लाभ लेकर के आते हैं। जो व्यक्ति धरातल से नहीं होगा, ऊपर से आएगा, उसके अंदर इस प्रकार की कुरीतियां आना स्वाभाविक है। बताइए सर, आप क्या कहेंगे? सर, हमारा ये कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, इसमें जो भी नियुक्त होते हैं, ये पहले तो ये कृपा पात्र होते हैं। इनकी अपनी योग्यता के बारे में अगर देखा जाए तो चूँकि जब जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा रहेगा वो उस भावनाओं को समझेगा। ये कृपा पात्र हो के वहाँ पहुँचते हैं और जो जिनके द्वारा ये नियुक्त होते हैं उनकी इच्छाओं को ये पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें यही कहना है कि पारदर्शिता, जैसा कि हमारे माननीय सरकार का ये मानना है हर चीज़ लोगों का कि पारदर्शिता पर वो जोर देते हैं, तो पारदर्शिता इसमें कहाँ आ रही है? योग्यता रहे, पारदर्शिता रहे, ताकि जिस लिए उनको नियुक्त किया गया है उस नियुक्ति का कुछ
लाभ सबको मिले और वो अपने उद्देश्य को पाएं। अदरवाइज वो उद्देश्य विहीन हो जाएंगे और वो एज ए पपेट वर्क करेंगे, जो कि नुकसानदेह है। और जैसा कि मेरे अध्यक्ष जी महोदय ने कहा है, 100% इनकी बात सही है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति ही किसी चीज़ को समझ सकता है। अब किसी को टॉप लेवल पर जाके मर्सी या रिवार्ड के स्वरूप के रूप में नियुक्त कर दिया जाए तो वो उन्हीं का करेंगे जो वो चाहेंगे, जैसा कि विगत समय से हो रहा है। तो इसमें उनको एक बार इस पर विचार करना पड़ेगा। गलत है। टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, वो गलत है। हाँ, अभी एकदम गलत है, एकदम गलत। घोर निंदनीय है। हम घोर नहीं समझो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट ले आवे केंद्र सरकार। हाँ, करेक्ट। इम्पीचमेंट ले आया जाए उनके खिलाफ। उनको नहीं कहना चाहिए था। हाँ, उन्होंने जो है वो दे क्रॉस द बॉर्डर लाइन। हाँ, करेक्ट। उन्होंने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत जो है वो गलत काम किया है, और उससे जो है जो देश में जो है वो संभाव की स्थिति थी वो पूरी तरीके से बिगड़ रही है। हम लोग आप साथ हैं, जो फैक्ट है। हाँ, लोग ये मान के चल रहे हैं कि न्यायपालिका जो है, जो तीसरा स्तंभ था, वो वाइज्ड हो गई है। हाँ, वो स्वतंत्र नहीं रह गई है। न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका परतंत्र हो गई है उनके इस स्टेटमेंट से। सारे आदेशों को वो अपने न्यायपालिका का आसरा दे के, सहारा लेके अपने आदेशों को वो करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो नुपुर शर्मा पे टिप्पणी की है कि आप दोषी हैं उदयपुर की घटना के लिए, कैसे देखते हैं? ऐसा है ना कि वो दूषित मानसिकता के हैं। वो कांग्रेस के 88-89 के जो है कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो इसी आधार पर उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। तो उसी वर्डिक्ट को ध्यान में रखते हुए उनका मोटिवेशन वही है कि वो जो है कांग्रेस के फेवर में सारी चीज़, वो बेस्ड ऑन इटली, वो इटली की मनोदशा पर चल रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो भूल गए हैं कि वो एक संभ्रांत जो सीट पर बैठे हुए हैं, जो जिसको जो है न्यायपालिका चौथा स्तंभ बोला जाता है। मर्यादा को भूल गए। चौथा स्तंभ बोला जाता है न्यायपालिका को, और उसके बावजूद जो ऐसा अगर स्पष्टीकरण देते हैं तो उनके ऊपर तो जो आयोग बैठ के उनकी जांच होनी चाहिए। देश में जहाँ भी अपराध हो रहे हैं, जो भी अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षण देने जैसा स्टेटमेंट है ये तो। हाँ, वो होते कौन है बोलने वाले? उनको राइट कौन दिया है? Who is responsible दैट पर्टिकुलर वर्डिक्ट? कौन उसका जिम्मेदार लेगा? वो सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब कि अपने जन नाजायज फायदा उठाते हुए एक पार्टी को लाभ पहुंचाने के फिराक में ये बातें सारी कह रहे हैं। बड़े भाई अध्यक्ष जी, नुपुर शर्मा की आप ही दोषी हैं उदयपुर की घटना के लिए, सही मानते हैं इसको? ललकार देते नहीं। एक बात मैं पहले अपना परिचय बताते हुए कहना चाहता हूँ। मैं शिवपूजन सिंह गौतम, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। आपने जो सवाल हमसे किया उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि सबकी मर्यादाओं की सीमा होती है, उस सीमा से बाहर जाने का किसी को कोई अधिकार नहीं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो। नुपुर शर्मा ने जो कहा, और नुपुर शर्मा के खिलाफ जब कोई FIR चाहे जो कोई भी एक्शन जब उनके डैश पर जाएगा तब उस पर अपनी वो टिप्पणी और बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से कहना एकदम सरासर गलत है, जिसपे कि बहुत से जजों की कमेंट आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं अपने सीमा में रहना चाहिए। ये आपके अखबारों में आ चुका है, सीमा का उल्लंघन है। अच्छा, बिना किसी सुनवाई के किसी महिला के जीवन को खतरे में डाल दिया गया, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि अब नुपुर शर्मा के जीवन को जो खतरा था बढ़ गया है? बिल्कुल खतरा तो बढ़ गया, अलग बात है, आपकी सोच है, लेकिन उनके फैन बहुत हो गए हैं। उनके साथ खतरा लेने वाले बहुत इंडिया में लोग पैदा हो गए, उनके साथ देने वाले लोग बहुत पैदा हो गए हैं। ये उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत से लोग आगे कूदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बम्पर ये आप जानिए, नुपुर शर्मा अकेले नहीं है, ना अकेले रहेंगे। राष्ट्र उनके साथ है, पूरा राष्ट्र उनके साथ, पूरी सनातन संस्कृति उनके साथ है, ये आप समझ ले। सर देखिए, अगर नुपुर शर्मा गलत है तो जो हदीज में दिया गया है वो कंसेप्ट को हटा देना चाहिए, तब वो भी गलत है। नहीं तो नुपुर शर्मा इशू नहीं होनी चाहिए। इससे नहीं लगता कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं?
अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय देना ही है तो हर एक मैटर पे अपना वो करना चाहिए। बस नुपुर शर्मा के मैटर में क्यों, क्या हम हिंदुओं का कोई भावना नहीं है? हम हिंदू अगर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं कि कैसा ये लिंग है या कुछ भी अपना दे सकते हैं बयान, तो उन लोगों के लिए कितना उन लोगों पे वो हुआ है, उन लोगों पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक इकलौती नुपुर शर्मा कोई महिला, क्या हमारे समाज में ये महिलाओं को मतलब कि ये क्या मतलब है? आप एक तरफ महिलाओं के लिए अर्ध आधा वो हैं, फिर भी आप महिलाओं के हम नहीं समझते हैं कि ये कहीं से सही है। वो गई थी कि जो जहाँ जहाँ हमारे मामले चल रहे हैं, कई हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उनको एक जगह क्लब किया जाए, मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो इस तरह का जजमेंट है। तो क्या मतलब खतरा और नहीं बढ़ गया नुपुर शर्मा पे? इस बात को लेकर सर देखिए, नुपुर शर्मा मैं नहीं मानती हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया। हाँ, बोलने के लैंग्वेज कुछ अलग हैं, इसको हम मानते हैं, लेकिन हर एक इंसान को अपना पर्सनल विचार देने का हमारा अधिकार हमें संविधान में दिया गया है। अगर आप उन्होंने ये मैटर नहीं डिपेंड करता है मतलब कि वो क्या बोली हैं, आप किस मुद्दे पे बोली हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर क्या हाईलाइट करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का छवि नीचे गिराना कहाँ से सही है? उनके स्टेटमेंट को तोड़ के प्रस्तुत किया गया है, जैसे स्टेटमेंट होना चाहिए वैसा नहीं है। सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो टिप्पणी है कि नुपुर शर्मा आप ही दोषी हैं, उदयपुर में जो हुआ, अमरावती में जो हुआ, कैसे देखते हैं? सही मानते हैं इसको? नहीं एकदम। देखिए, माननीय कोर्ट है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जनधारा इसके विपरीत है। जनता की जो अदालत कह रही है वह यह कह रही है कि माननीय कोर्ट को इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, और ऐसा हम लोगों का भी मानना है। हम लोग इसी विधि व्यवसाय में हैं, माननीय न्यायालय को एक बार पुनः सोचना चाहिए इस पे। अधिवक्ता समाज भी कह रहे हैं कि बिना सुनवाई के किस तरह से टिप्पणी कर दी, सुनवाई तो करते हैं एक बार। एकदम बेकार है। ऐसा देखिए, बेसिक चीज़ ये हुई ना, बेसिक चीज़ उसमें हुई यह कि पिटिशनर जो था मांगने गया कुछ और, उसको दे दिया और अननेसेसरी कुछ और दे दिया गया उसको। इसमें तकलीफ सिर्फ यह है कि बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड लॉ जाके वह किया गया है। दैट्स ऑल। जजों का जो सोशल एक्टिविटी कम है ना, ये इसी का परिणाम है। ये इसी का परिणाम वहाँ के अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो नुपुर शर्मा पूरी तरह से अपना उपयोग करी है, पूरी तरह से उपयोग करी है। उसके लिए उसको अब उसको जो है कि अगर मीडिया दूसरी तरह से प्रेजेंट कर दे, कोर्ट डर कर कुछ और बयान कर दे, अरे आप डरने के लिए थोड़े ना कोर्ट बना हुआ है, जज कोई डरने के लिए थोड़े बने हैं। भीड़ यहाँ जो है भारत पर हावी जो होता है भीड़ तंत्र, सारे संविधान से ऊपर भीड़ तंत्र है, और ये भीड़ तंत्र को इसको परिवर्तित कर रहे हैं जज साहब लोग कि कहीं भीड़ तंत्र हावी न हो जाए, इसीलिए वो अंडर बंडर बयान दे रहे हैं कि भैया कहीं और भीड़ न जमा हो जाए और बवाल न होना शुरू हो जाए, मतलब डर रहे हैं लोग।